धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद, कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे दीपदानोत्सव पर्व, दीपावली, दिवाली। ये क्या है, कैसे मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए, किस लिए मनाना चाहिए। कालांतर में इसका एक ऐतिहासिक कारण ये है, भगवान तथागत बुद्ध को उनके पिता ने कपिलवस्तु आने के लिए आमंत्रण किया। तब भगवान तथागत बुद्ध कपिलवस्तु पधारे। उनकी खुशी में लोगों ने अपने अपने घरों में बंधनवार सजाए, साफ सफाई किया, तालाबों में, नदियों में, घरों में दीप जलाकर स्वागत किए, बंधनवार सजाए। ये इसका ऐतिहासिक कारण है। कालांतर में ये चलते रहा और 7वीं सदी के बाद इसका विद्रूपीकरण हुआ, तो ये दिवाली बन गया, फिर दीपावली बन गया। ये दिवाली क्या है, आपके ऊपर इतना खर्चे का बोझ डाल दे कि आपका दिवाला निकाल दे, वही दिवाली है। दीपावली, दीप धन आवली, दीपों की पंक्ति दीपावली हो गए। और सही था इसका दीप दानोत्सव, असत दीपों का दान करना। हम लोग दीप दानोत्सव का महापर्व मनाते हैं, लेकिन आसपास बत्ती जलाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, लेकिन अपने दिमाग की बत्ती नहीं जलाते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहाँ पर संविधान में अनुच्छेद 51 में अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग इत्यादि निषेध किया गया है, वहीं पर इस देश का राष्ट्र का शासक बत्ती जलवाता है, बत्ती बुझवाता है, थाली बजवाता है, ताली बजवाता है। और मजे की बात यह है कि संविधान की सुरक्षा करने वाला, न्याय की सुरक्षा करने वाला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप सुन रहा है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा। लंबे समय तक हक अधिकार लोगों को उनके हक और अधिकार से वंचित रखा गया, उनके प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया। तमाम तरह के करप्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नाकोतरे हुए जा रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शन होकर के एक दर्शक दीर्घ में बैठे नजर आते हैं। कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है। दीपदानोत्सव पर्व श्रवण संस्कृति का महान पर्व है। इसका भौगोलिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, सामाजिक महत्व है। व्यापारीगण इसका जो लेखा जोखा है वो नए हिसाब से शुरू कर देते हैं। सार्वभौमिक महत्व ये है कि इस समय साफ सफाई हो जाती है, जो भी गंदगी कचरा होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाता है और नए सिरे से आदमी शुरू कर देता है। सामाजिक महत्व ये है, आपस में हम सब लोग बैठते हैं और
जिस तरह से रक्तदान का, मतदान का, मताधिकार का, इसी तरह दीपदान का भी भाव और भंगिमा चलता है। पर ये देखा गया कि आडंबर और पाखंड ने इतना जकड़ लिया है, इतना जकड़ लिया है। क्यों मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, किस लिए मनाना चाहिए, ये सारी की सारी बातें लोग भूल गए हैं। 2 पैसे जेब में हुए, सारा का सारा मार्केट में फेंक के चले आते हैं। इस दिन आपको संगत करना चाहिए। संगत, बिना संगत के आप कुछ नहीं कर सकते। और मूल्यांकन करना चाहिए, क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, ये आपको सोचने की जरूरत है। बड़े हास्यास्पद की बात यह है कि समूचे राष्ट्र में अभी भी शासक पाखंड को बढ़ावा दे रहा है, शोषण को बढ़ावा दे रहा है, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, और सारे के सारे मतदाता पाखंडी हुए जा रहे हैं। इससे बाहर निकलने की जरूरत है। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। दीपदानोत्सव पर्व पर निश्चित रूप से आपके दिमाग की बत्ती जल जाए और आपके मन में प्रकाश हो जाए, मन में प्रकाश भर जाए, ज्ञान से आप परिपूर्ण हो जाए, ताकि आप श्रवण बने, स्वस्थ बने, समर्थ बने। बहुत बहुत साधुवाद।